हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज़ फॉर क्लास 12th। द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसके प्रूफ हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में किए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स को जोड़ा जाए तो उस केस में उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें ये मालूम चल गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल होते हैं एट कैपेसिटर्स के, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उनका सीधे सम कर दिया जाता है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब कुछ कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इस तरह से है ये क्वेश्चन। ये कैपेसिटर C है, ये 2C है एंड इट इज 3C एंड द पॉइंट्स आर P and Q. What you have to find? You have to find is equivalent capacitance between P and Q. P और Q पॉइंट्स जो हैं उनके बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। क्लियर है भाई? चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। आप देखो ध्यान से, इस बात को समझो अच्छी तरह से। आपके पास दो पॉइंट्स हैं P and Q और उनके बीच में देयर इज ओनली कनेक्टिंग वायर। क्या हो? कनेक्टिंग वायर हो उनके बीच में। तो आपने 10th में पढ़ा होगा V इज इक्वल टू होता है IR। कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली 0 माना जाता है, ठीक है। और V क्या है? दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। मान लो इस वायर में करंट हो भी, तब भी इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है? 0 के अप्रोक्स है। तो इस वायर के दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो अगर आपको सर्किट में कनेक्टिंग वायर दिखे तो कनेक्टिंग वायर जिन दो पॉइंट्स के बीच जुड़ा होगा उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ये बात आप नोट कर लो कहीं। द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कनेक्टिंग वायर आर सेम। या द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कनेक्टिंग वायर इज 0। नोट में लिख लो आप, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कनेक्टिंग वायर इज ऑलवेज 0। अगर ये कनेक्टिंग वायर है और ये P और ये Q है तो VP माइनस VQ क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब VP किसके इक्वल आ जाएगा? VQ के। शर्त ये होती है कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को हम 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0। तो ये कनेक्टिंग वायर है, समझ गया भाई? कनेक्टिंग वायर का मतलब है कोई भी डिवाइस नहीं जुड़ी होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? और अब आपको एक बात बता दूं मैं, अगर किसी भी डिवाइस के दोनों पॉइंट सेम हो या दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, यहां भी पोटेंशियल V है और यहां भी V है, ये पॉइंट P है और ये Q है, ठीक है। इफ VP इज इक्वल टू VQ देन कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड and it can be removed from circuit। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए, मतलब उसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ जाएं, तो उस केस में वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड कहलाता है। और वो चार्ज, भाई उसके पास चार्ज जाएगा ही नहीं। जब ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, और अगर ये चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है तो सर्किट में ये यूजलेस है, इसको आप सर्किट से हटा सकते हो, ठीक है।
तो इसी बेसिस पर हम ये क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं। आप ध्यान से देखो पूरी बात। तो एक तो ये शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन रहेंगे और एक कनेक्टिंग वायर वाले, दो बेसिस पर अब क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पर। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो आप कैसे करना है आपको। मैंने कहा था जो कनेक्टिंग वायर है, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई डिवाइस नहीं है, मतलब ये पॉइंट P ही रहेगा, ये भी पॉइंट P है, इसका पोटेंशियल भी, तो इसका भी कोई ड्रॉप ही नहीं है पोटेंशियल में, कोई डिवाइस ही नहीं लगी। इसके बाद ऊपर जो रेड रेड मैंने बना दिया है कनेक्टिंग वायर है। अगर ये पॉइंट P होगा तो ये पॉइंट भी क्या होगा, P ही होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के दोनों पोटेंशियल, कनेक्टिंग वायर के दोनों एंड्स के पोटेंशियल सेम होते हैं। अगर ये पॉइंट P है तो इसका भी नाम आप P रख सकते हो, दोनों के पोटेंशियल सेम है। अगर ये आपका Q है तो इसको आप Q रख लो नाम। यहां से यहां तक कोई डिवाइस ही नहीं है, पोटेंशियल में कोई ड्रॉप ही नहीं हुआ, और जब तक पोटेंशियल नहीं बदलेंगे पॉइंट्स के नाम भी बदलना जरूरी नहीं है। ये कनेक्टिंग वायर देखिए यहां से यहां तक आया, इसके दोनों एंड्स पे सेम ही पॉइंट्स, दोनों एंड पे पॉइंट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको रीअरेंज। कैसे करेंगे इसको रीअरेंज, हमने कैपेसिटर लिए तीनों। तो फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C थी, फिर दूसरे वाले की 2C थी, और तीसरे वाले की कैपेसिटेंस 3C थी। जिसकी कैपेसिटेंस C है उसकी एक प्लेट P पॉइंट पे जुड़ी हुई है, आप ध्यान से देखो। फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एक प्लेट P से और दूसरी प्लेट Q से जुड़ी हुई है, ऐसा ही है। सेकेंड वाले कैपेसिटर 2C की एक प्लेट P से, तो मैंने एक प्लेट जोड़ दी P से, फिर एक प्लेट जुड़ी हुई इसकी Q से, तो एक प्लेट जोड़ दी मैंने इसकी Q से। थर्ड कैपेसिटर की एक प्लेट Q से और एक प्लेट P से, एक प्लेट P से एक प्लेट Q से। अभी आपको साफ तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। अगर कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट सेम पॉइंट्स के अक्रॉस, सॉरी अलग अलग कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट एक पॉइंट से और बाकी जो प्लेट सेकेंड प्लेट्स हैं वो एक ही पॉइंट से जुड़ी हो, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, VP माइनस VQ है हर केस में। तो ये आ गया पैरेलल में, और इनका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इन तीनों का सीधा सम। तो C प्लस 2C प्लस 3C क्या हो जाएगा आपके पास, 6 इंटू C। तो इट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये क्या हो गया आपके पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गई आपके पास। ये क्लियर है भाई। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पर पॉइंट है आपके पास Q, यहां पर है आपके पास पॉइंट P, फिर आपको दो कनेक्टिंग वायर दिए हुए हैं, एक तो यहां पर और एक दे रखा है आपको इस तरह से। ये सर्किट है आपके पास, और फिर आपको वही करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। या नेट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखिए आप कैसे करोगे सॉल्यूशन इसका। क्लियर है भाई। तो इसमें क्या है, फिर से देखिए पॉइंट्स के नाम रखते हैं दोबारा से हम। तो पॉइंट्स के नाम कैसे रखे जाएंगे, ये अगर P है तो यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट भी P ही रहेगा, कोई डिवाइस ही नहीं यहां से यहां तक। ये P है, ठीक है, लेकिन अब बीच में डिवाइस आ गई तो इसका नाम बदल देते हैं। अब इसका नाम कुछ और रख लेते हैं अपने मन से। आप फिगर बना लो, मैं इसी में कर रहा हूँ सॉल्यूशन डायरेक्ट फिगर में, दोबारा नहीं बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट R इमेजिन कर लिया। अगर ये पॉइंट R है तो कनेक्टिंग वायर यहाँ तक आया है, तो ये पॉइंट भी R ही रहेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप इमेजिन कर लो, ये S है, ये कनेक्टिंग वायर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, दोनों पॉइंट सेम ही रहेंगे, उसके S ही रहेंगे इस तरह से। क्लियर है भाई। R S मैंने मान लिए पॉइंट्स। अब देखिए क्या होगा इसका, इसको रीअरेंज करें अगर हम सर्किट को इस तरह से दिखेगी आपके पास। आप एक पॉइंट P कर लो, इधर एक पॉइंट Q कर लो, फिर एक पॉइंट R लिख लो, एक पॉइंट S लिख लो। R और S के बीच देखते हैं कितने कैपेसिटर्स हैं, 1 2 और 3।
इस वाले जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ उस कैपेसिटर को देखो, इस वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट आर पॉइंट पे आके जुड़ी हुई है, सेकेंड प्लेट एस पॉइंट पे आके जुड़ी हुई है। फिर दूसरे कैपेसिटर के पास आते हैं जिस पे टिक लगा रहा हूँ, ये वाले के पास। ये सारे के सारे आपके सी हैं, सभी की सभी कैपेसिटेंस सी है, इक्विवेलेंट पता करना है आपको, ठीक है। सभी की कैपेसिटेंस सी लिख लेना भाई। सेकेंड वाले कैपेसिटर को देखें, उसकी एक प्लेट जुड़ी है एस से, एक जुड़ी हुई है आर से। फिर इस वाले कैपेसिटर की देखते हैं, एक एस से और एक आर से। अब इस वाले को देखो, इसकी एक प्लेट जुड़ी हुई है एस पॉइंट से और फिर दूसरी प्लेट जुड़ी हुई है क्यू पॉइंट से। अब इस वाले कैपेसिटर की बात करो, फर्स्ट वाले की, इसकी एक प्लेट जुड़ी हुई है आर पॉइंट से और एक प्लेट जुड़ी हुई है पी पॉइंट से। अभी फिगर साफ आपको दिख रहा होगा कौन तो सीरीज में और कौन सा इसमें पैरेलल में। अब इस फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखो ये तीनों पैरेलल में है, इन तीनों का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3C। यहां पर एक कैपेसिटर रहेगा C और एक कैपेसिटर यहां रहेगा C। अब P और Q के बीच में देखें, तीनों ही सीरीज में है। तीनों किसमें भाई, सीरीज में। तो 1/CS आंसर क्या आ जाएगा, 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। और ये तुम्हारा आंसर होगा फाइनल। 3C इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 + 3 + 1 7। तो CS आ जाएगा 3C/7। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए भाई खुद देख लेना। ये आपका इफेक्टिव आंसर आएगा, लास्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। अब कुछ शॉर्ट सर्किट वाले कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये 4 कैपेसिटर्स हैं आपके, इस तरह से कनेक्ट हैं आपस में। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको A, यहां तक आया है ये, और इसके बाद यहां से एक पॉइंट अलग करके इधर निकाल दिया है और इस पॉइंट का नाम रख दिया है B। सभी कैपेसिटेंस C हैं। वही करना है, फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस। चलिए सॉल्यूशन करते हैं भाई इसका भी। इसमें कैसे होगा देखो, आप फिर से वही पॉइंट्स के नाम रख लो आप। अगर ये A है तो ये A ही रहेगा और यहां के घूम के आओ, यहां पर आप A ही मिलेगा आपको। लेकिन अब अगर ये B है तो यहां तक कोई डिवाइस नहीं है, यहां तक कोई डिवाइस नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा आपका, B ही रहेगा। ये वाला पॉइंट आपका B रहेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका रीअरेंजमेंट कैसे रहेगा। तो A एक पॉइंट रख लिया और B, A और B के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं अपने पास। देखिए ये तीनों तो आपस में A और B के बीच जुड़े हुए, तीनों सीरीज में, तीनों लगातार जोड़ दो आप इस तरह से। और ये वाला कैपेसिटर A और B के बीच में जुड़ गया, इसकी एक प्लेट जुड़ी हुई है A से और एक प्लेट जुड़ी हुई है B से। तो ये हो जाएगा आपका नेट अरेंजमेंट। ये अकेला जो है वो इन तीनों के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। कैसे, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, लगातार करंट जाएगा यहाँ पर, फिर 2 हिस्सों में बटेगा, इधर आ जाएगा और बाकी चला जाएगा घूम के इधर। या फिर ऐसे मानो, यहाँ से करंट एंटर करता है तो यहाँ चला जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ चला जाएगा ऐसे, फिर ये घूम के आएगा इसमें और उसके बाद दोनों मिलेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, पहले वाला नहीं, ये वाला तरीका सही है। यहाँ से करंट गया, 2 हिस्सों में बट गया। अब देखो इन तीनों में सेम ही करंट जाएगा, मतलब ये तीनों सीरीज में है। ये करंट घूम के आया इसमें, ये अलग है, और फिर दोनों करंट मिलके यहाँ से वापस चले जाएंगे B में। इन तीनों में सेम करंट यानी सेम चार्ज, मतलब सीरीज में। ये अकेला अलग है तो इस अकेले को अलग। अब इसके दोनों प्लेट्स A और B पे जुड़ी हुई हैं तो इसको ऐसे जोड़ देंगे हम पैरेलल में। अब आंसर क्या जाएगा, अगर आइडेंटिकल होते हैं तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C उल्टा कर दोगे C/3 हो जाएगा। ये तीनों सीरीज में है। और ये वाला जो नीचे वाला कैपेसिटर है
ये चूंकि किस में है, पैरेलल में है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच नेट, ए और बी के बीच नेट आंसर आपका आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है तो c/3 प्लस सी, ये हो गया आपका 4c/3, ये हो गया नेट आंसर। क्लियर है भाई? इस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा आप, ये कनेक्टिंग वायर और दे रखा है इसके ऊपर ऊपर, ठीक है भाई। और ये कनेक्टिंग वायर जो है आपका यहां तक आया है ऐसा, और इसके बाद यहां पर एक और कनेक्टिंग वायर है आपका इस तरह से। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इस बार का जो क्वेश्चन है, हल्का सा। और फाइनल ये गया है यहां पर इस तरह से। क्लियर है भाई? और यहां पर आपके पास दो पॉइंट गिवन है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम क्या है भाई, बी। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी। ये 6 माइक्रोफैरड का है, 4 माइक्रोफैरड का है, 8 माइक्रोफैरड का है, और इस तरह से आपके पास ये दोनों 9 माइक्रोफैरड के हैं। ये वाला 7 माइक्रोफैरड का है, और लास्ट जो आपको दे रखा है ये 36 माइक्रोफैरड का है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड नेट कैपेसिटेंस। अब इसकी नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं भाई, किस तरह से निकालेंगे देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। आप देखो नाम रख लो पहले उन पॉइंट्स का जो सेम एक ही उस पे है, कनेक्टिंग वायर पे। इसका नाम रख लेते हैं हम भाई, ये बी है तो यहाँ तो बी आएगा। इसका नाम कुछ रख लो आप आर, तो ये वाला पॉइंट भी आर, ये वाला पॉइंट भी आर, ये वाला पॉइंट भी आर, और ये वाला पॉइंट भी आर। एक ही कनेक्टिंग वायर है, हर पॉइंट उसका आर हो जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट आर ही रहेगा, और ये भी आपका पॉइंट आर ही रहेगा। क्लियर है भाई? अब मैं आपको बता दूं, इस फिगर में सोल्यूशन यही चल रहा है, ठीक है। फिगर आप बना लेना, सोल्यूशन मैंने चेंज कर दिया, सोल्यूशन यही चल रहा है। इन पॉइंट्स के नाम दे दिए मैंने। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया था अभी, अगर एक कैपेसिटर के दोनों पॉइंट सेम ही हों तो वो कहलाता है शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, शॉर्ट सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए हैं। भाई ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। और जब ऐसा हो जाए तो उस कैपेसिटर को हम मिटा सकते हैं फिगर में से। ये कैपेसिटर क्या है, इसकी दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे जुड़ गई हैं, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड। इसके दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, इसमें चार्ज जाएगा ही नहीं, ये बेकार यूज, हटा दो इसको, यूजलेस। अब अगर इन दोनों का नेट देखा जाए, भाई दोनों सीरीज में, दोनों में सेम, अच्छा देखिए आर और आर, फिर दोनों पॉइंट सेम है, सेम पोटेंशियल, मतलब यहां से कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। जब तक दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तब तक उन दोनों पॉइंट्स के बीच चार्ज का फ्लो नहीं होता। और अगर यहां से यहाँ चार्ज का फ्लो ही नहीं हुआ है तो इन कैपेसिटर पर कभी चार्ज जाएगा ही नहीं, तो ये कैपेसिटर क्या है, बेकार है, यूजलेस है, इनको भी हटा दो आप। ठीक है, इस पूरे सर्किट को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो यहां से तुरंत, ये सारे बेकार हो गए, हटा दो इनको। इस तरह से बन गया अब आपके पास जो नया फिगर है वो इस तरह से बन गया। ठीक है,
अब ये और ये सब एक ही पॉइंट है, तो इसको आप लाके सीधे यहाँ जोड़ सकते हो। ये सर्किट को रीअरेंज करने के बाद आप ऐसे बना सकते हो, क्योंकि पॉइंट आर ये सीधा यहाँ पर लाके जोड़ दो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया फिगर आपके पास। और जब ये फिगर ऐसा हो गया तो इसके बाद हम जानते हैं ये तीनों पैरेलल में आएंगे। फिर से वही वाला रूल हमने पीछे कर रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। एक तो आप यहां लिख दोगे पॉइंट ए, फिर ये भी आर है, ये भी आर है, ध्यान रखिए आप। तो एक पॉइंट लिख देना है आपको आर, और एक पॉइंट है आपके पास बी। ये तीनों ए और आर से ही कनेक्ट हैं भाई। इस वाले की एक प्लेट ए से और एक आर से, दूसरे वाले की यहां पर अगर ए है तो देखिए यहां पर भी घूम के ए ही तो आएगा। ये ए है, कनेक्टिंग वायर है, यहां पे भी ए आ जाएगा। तो वही सेम दूसरा वाला एक प्लेट ए से और एक प्लेट आर से, तीसरे वाले की भी एक प्लेट ए से और एक प्लेट आर से। ठीक है, 6, 4 और 8, 6, 4 और 8। ये वाला जो कैपेसिटर है वो कितना है? 36 माइक्रोफैरड का है। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन तीनों कैपेसिटेंस का, वो आ जाएगा इनका सम, क्योंकि तीनों ही पैरेलल में है। यहां हमने पहली बार शॉर्ट सर्किट किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इन तीनों का सम आ जाएगा अब कितना? 6, 4, 10 और 8 हो गया 18 माइक्रोफैरड, और ये हो गया आपके पास 36 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में है, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 18 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 18 प्लस 36। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना, 18 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 36/3 बच जाएगा, तो आ गया 12। कितना आ गया आंसर? 12 आ गया। नीचे से 18 कॉमन ले लो, 18 कॉमन लोगे तो 1 + 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 18 से 18 कट जाएगा, तो आपके पास ही आ जाएगा आंसर जो लिखा है मैंने। जैसे भी आपको करना है कर लो, कैलकुलेशन ही तो है। तो भाई ये क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इसी पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। टॉपिक तो ये रहेगा, मतलब नेक्स्ट जो जोड़ने का तरीका उस पर चलेंगे। इस तरह से है ये आपके पास। यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट बी है। सभी कैपेसिटेंस सी हैं। व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। चलिए भैया इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। फिर से वही तरीका आपके पास एक ही है, कनेक्टिंग वायर है, सेम नाम दे दो, यहाँ तक नाम सेम रहेगा। ये ए है तो ये ए रहेगा, यहाँ पर भी आपके पास ए ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, मतलब इस ब्रांच से चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। और जब इस ब्रांच से, ये क्वेश्चन नोट करें ना, इसके बाद सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये ध्यान रहे। अगर दोनों पॉइंट सेम हो गए भाई, देखो ये भी ए है और ये भी ए है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो गए तो क्या होगा? उस केस में इन दोनों कैपेसिटर से चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, और ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए? यूजलेस हो जाएंगे। इसको हटा दो आप सर्किट से, किसी काम के नहीं है, दोनों सेम ही पॉइंट है ना, इसलिए किसी काम के नहीं रहे, वो हटा दो उनको। ठीक है, ये पूरी सर्किट आपकी इस तरह से हो गई। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच जुड़ा है और ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच जुड़ा है। इस सर्किट को रीअरेंज कर लो, इस वाले कैपेसिटर को बना लो, उसकी एक प्लेट ए से जुड़ी है और इसकी एक प्लेट बी से जुड़ी है। इस वाले को देखो, एक प्लेट ए से और एक प्लेट बी से, दोनों किस में आ गए? पैरेलल, और दोनों ही कैपेसिटेंस चूंकि सी है तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? 2C। हो गया बस, खत्म। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है भाई?
चलिए अब दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन पर ही। ये हो गए एक टाइप के। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इनमें क्या है, आपके पास बहुत सारी प्लेट्स आपको दी होती हैं। इस तरह से आपको 4 प्लेट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेट ए से जुड़ी हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं। अच्छा, इन सभी प्लेट्स का जो एरिया है ना वो सेम है। इन सभी प्लेट्स का एरिया आप मान लो ए है, और सभी डिस्टेंस, सभी प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, वो डी है। और सभी प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है। अब देखिए, पहली और तीसरी प्लेट किसी एक पॉइंट पी से कनेक्ट है, तीसरी और चौथी प्लेट किसी पॉइंट क्यू से कनेक्ट है, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको बतानी है। देखिए कैसे बताओगे, इनका बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। आप देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा तो एक पॉइंट को प्लस मान लो और एक पॉइंट को माइनस। क्यों? क्योंकि इन पे बैटरी कनेक्ट होगी। जब भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो पी और क्यू पॉइंट पर एक बैटरी कर देंगे कनेक्ट हम इस तरह से। यहां प्लस कर लिया माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए प्लस वाला पॉइंट जुड़ा हुआ तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा इधर से सभी पे, और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। तो उन दोनों पॉइंट्स को आप प्लस माइनस पोटेंशियल मान लो। इस पे प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस तरह से। थर्ड वाली प्लेट पे भी प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। और जो नेगेटिव वाले चार्ज से जुड़े हुए उन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज नीचे आएगा यहां पर, ये किसी काम नहीं आएगा क्योंकि कैपेसिटेंस बना ही नहीं रहा, कैपेसिटर नहीं बनाएगा वो, उसके नीचे प्लेट ही नहीं है। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, प्लस माइनस एक कैपेसिटर, ये प्लस ये माइनस फिर एक कैपेसिटर और एक तीसरा। 3 टिक आपके 3 कैपेसिटर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आप बना लो P और एक पॉइंट बना लो Q, और 3 कैपेसिटर दिखा दो भाई, तीनों इस तरह से दिखा दो। ये प्लस प्लस वाली प्लेट है तीनों की, और माइनस माइनस प्लेट वाली जो प्लेट है तीनों की, इस तरह से। देखो आप ध्यान से, आप पहले कैपेसिटर का प्लस चार्ज जुड़ा है P से और माइनस वाला जुड़ा है Q से, तो प्लस वाली प्लेट जोड़ देनी है आपको P से और माइनस वाली जोड़ देनी है Q से। दूसरे कैपेसिटर की प्लस वाली P से, माइनस वाली Q से, माइनस वाली Q से, प्लस वाली P से। तीसरे कैपेसिटर की प्लस वाली P से और माइनस वाली Q से। ये तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। और तीनों की ही कैपेसिटेंस आप C मान लो, इसकी कैपेसिटेंस C है और इसकी भी C और इसकी भी C। तो ये C कैसे निकलेगा, C किसी एक कैपेसिटर को देखें तो एरिया उसका एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, इनकी बीच की डिस्टेंस जो कि हो गई D। तो क्या हो गया आपके पास, D हो गई। तो तीनों क्या हो जाएंगे, C और C। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी आपके पास, 3C। इस तरह से, और C की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो जो आपका आंसर है C नेट का वो आ जाएगा 3 इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है भाई। चलिए ऐसे 2 इक्वेशन और देख लेते हैं भाई।
अब तरीका समझ लो इनका। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन में नहीं करा सकता। आप तरीके समझ लो कैसे कैसे करने होते हैं ये। इस टाइप के हर क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। अब इस तरह से दे दिया हमें, भाई सेम है, एरिया सभी का ए है और सभी के बीच की डिस्टेंस डी है। ठीक है, इस तरह से। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे फिर देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास, फाइंड सी नेट बिटवीन पी एंड क्यू। चलो भाई सॉल्यूशन देखा जाए इसका। P देखा जाए तो P को प्लस मान लेते हैं और Q को मान लेते हैं हम माइनस, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। इस वाली प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। और बाकी दोनों चूंकि प्लस चार्ज से जुड़ी है तो इस पर प्लस प्लस आएगा। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस 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 प्लस, इस तरह से। यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब हमें सिर्फ दो ही कैपेसिटर मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों जो प्लस चार्ज है किसी काम के नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना ही नहीं सकते प्लस प्लस चार्ज का। और ये माइनस प्लस खींच के एक दूसरे की तरफ कर लेगा, यहाँ चार्ज होगा ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो केवल दो ही कैपेसिटर आपके बनेंगे यहाँ पर। ये वाला प्लस प्लस चार्ज कैपेसिटेंस नहीं बना सकता, यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं बना इस बार। ये कैपेसिटेंस सी, ये कैपेसिटेंस सी। फिर इसको रीअरेंज कर लो, दोनों कैपेसिटर आपके इस तरह से हो जाएंगे। दो ही कैपेसिटर है, एक प्लेट क्यू से और एक प्लेट पी से, और दोनों में ऐसा ही हो रहा है। दोनों की प्लस वाली पी से और माइनस वाली क्यू से कनेक्ट है। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू सी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी नेट। सी नेट आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्योंकि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हर एक कैपेसिटेंस सभी के प्लेट्स के एरिया ए है और दूरी डी है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, इस तरह से करते हैं ये। और देखो आप ऐसे क्वेश्चन एक आध दो। ये एक बड़ी सी प्लेट है और इसका एरिया क्या है पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका वो ए है। क्लियर है, यहां पर एक प्लेट है इस तरह से, उसके बाद यहां पर एक प्लेट है आपकी इस तरह से। ये सारी प्लेट्स बराबर बराबर लेंथ की हैं, एक 3 हिस्से कर दो इसका। यहां पर एक है, ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं वायर के थ्रू, इस तरह से। इस तरह से है कनेक्शन आपका, इस तरह से दे रखा है। ये डी है, ये 2D है और ये 3D है। इन सभी प्लेट्स का एरिया, इसका भी ए और इसका भी ए, इस तरह से है। ठीक है, अब आपको बतानी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी। यहां पर एक पॉइंट मान लीजिए आप P है और यहां पर एक पॉइंट है जो कि Q है, तो ए P और Q के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे आएगा। ये तीनों ही पैरेलल में होंगे, फिर से वही है, लेकिन कैपेसिटर इस बार अलग है। ये C1 होगा और ये कैपेसिटर C2 हो जाएगा और ये कैपेसिटर C3 हो जाएगा। C1 कैसे निकलेगा, देखो ये और ये प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे जिसका एरिया तो A है पर दूरी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की D है। अब इसको, इस कैपेसिटर को देखो, इसका भी एरिया A है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से कैपेसिटर बन जाएगा आपके पास। एक यहां पर दो प्लेट जिनका एरिया A है, उनके बीच की दूरी जो है वो 2D है, ये C2 कहलाएगा कैपेसिटर जो है आपका। तभी क्या हो जाएगा, C2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2D। अब ये और ये मिलकर इतना हिस्सा,
इतना हिस्सा एक कैपेसिटर बनाएगा C3, ये दूरी 3D हो जाएगी। C3 कितना आ जाएगा, एरिया तो A ही है और अपॉन में 3D। अब ये तीनों पैरेलल में कैसे हैं भाई, तीनों ये देखिए एक ही वायर है, ये वायर जा रहा है, ये वायर कनेक्शन है आपस में इनका, ये वायर है दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी प्लेटें एक ही पॉइंट P पे जुड़ी हुई हैं और ये पूरी प्लेटें एक ही पॉइंट Q पे जुड़ी हुई हैं। इस तरह से आप इनको रीअरेंज कर लो। C1, C2 और C3 तीनों ही पैरेलल में, इन तीनों का आप ऐड कर लो। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 6 × D। ये आ गया आपका नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्लियर है भाई। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे पूरे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस करेंगे, इन्फिनाइट सीरीज जैसे, ठीक है, और सिमेट्रिकल सर्किट जो दिखती हैं, सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, वरना ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।